नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। CWC की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। स्टीयरिंग कमेटी में 47 लोगों को शामिल किया गया है। MP की बात करें तो MP से पूर्व CM दिग्विजय सिंह, JP अग्रवाल का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का नाम लिस्ट में है। वहीं PL पुनिया का नाम भी शामिल किया गया है इस सूची में। तो फिलहाल CWC की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर दिया है कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। स्टीयरिंग कमेटी में 47 लोगों को जगह मिली है। MP से दिग्विजय सिंह, JP अग्रवाल का नाम शामिल है इस लिस्ट में। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का नाम शामिल है। वहीं लिस्ट में PL पुनिया का नाम भी शामिल किया गया। CM शिवराज ने पर्यावरण प्रेमियों के साथ गोवर्धन पूजा की। साथ ही CM ने कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। वहीं CM ने सुबह सड़कों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और खराब सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में CM शिवराज पर्यावरण प्रेमियों के साथ शामिल हुए। CM ने विधि विधान से पूजा की, फिर ढोल बजाकर लोगों के साथ खुशियां भी बांटी। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को CM ने संबोधित किया। CM का कहना था कि PM मोदी के मिशन लाइफ पर मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे पर CM ने प्रकाश डाला और लोगों से पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील की। तो हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली। और उसके लिए 3 चीजें जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी किया। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन। हम दुनिया की बात करें, दुनिया की आलोचना करें, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं? और उसी के प्रयास है हमारे। और कुछ ना करो, अरे जन्मदिन के दिन तो एक पेड़ लगा दो। इससे पहले CM शिवराज ने सुबह भोपाल नगर निगम और PWD विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। खराब सड़कों को लेकर CM शिवराज ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि 15 दिन बाद फिर बैठक होगी। यही नहीं, सड़कें अगर दुरुस्त नहीं मिली तो एक्शन लिया जाएगा। मैं अचानक भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित थे, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। PWD हो, आप हो, बता। मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पे निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। अलग अलग मसलों को लेकर CM जनता के बीच जा रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर CM ने पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। भोपाल में आज राज्य सरकार की ओर से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था। इसको लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इवेंट की राजनीति छोड़कर गोवर्धन पूजा पर गोधन न्याय योजना और गौशाला की शुरुआत करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने काम धाम जिम्मेदारी छोड़कर केवल और केवल इवेंट और प्रोपोगेंडा की सरकार बन के रह गई है। मध्य प्रदेश में गौ माता सड़कों पर हैं, हजारों गौ माताएं दुर्घटना का शिकार हो रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा गौशालाएं चालू नहीं की जा रही हैं। यहां तक कि बार बार मांग करने के बाद भी मध्य प्रदेश में गोधन न्याय योजना लागू नहीं की गई है और अब गोवर्धन पूजा के नाम पर इवेंट कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है, अगर गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो तत्काल गोधन न्याय योजना मध्य प्रदेश में लागू करें, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने करी। और जो गौशालाएं कमलनाथ जी की सरकार ने बनाई हैं उनको तत्काल चालू करें। रायपुर में CM हाउस में धूमधाम से गोवर्धन पूजा की गई। अपने परिवार के साथ CM भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा की। CM ने गाय और बैल को खिचड़ी भी खिलाई। इस मौके पर पारंपरिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। राउत नाचा। नर्तकों के साथ CM भूपेश बघेल जमकर थिरकते हुए नजर आए। सुआ नृत्य पर महिलाओं ने जमकर समा बांधा। प्रदेश भर से आए राउत नाचा के नर्तकों ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर CM भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं बधाई दी।
गौ माता को जहाँ सोहे भी बांधते हैं और साथ ही साथ खिचड़ी भी खिलाते हैं। नए फसल के साथ खिचड़ी बनता है जिसमें जिमीकंद भी रहता है, कुमड़ा भी रहता है, पेठा भी रहता है। वो सब की खिचड़ी बना के गौवंश हो चाहे भैंस वंश हो सबको खिलाते हैं। प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। और उसके साथ साथ सुबह नृत्य है, राउत नाचा है, तो बहुत सारे परंपराएं हैं जिसके माध्यम से ये त्यौहार हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। कल भाई दूज है, अन्नकूट है, उनका अपना महत्व कल वो भी है। तो लगातार छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में दीपावली का ही माहौल है। सबके यहाँ खुशियाँ, मिठाई भी बनाए हैं, गुजिया भी है, खिचड़ी कुर्मी भी है, सभी प्रकार के पकवान बने हुए हैं। सभी मित्रों के यहाँ जाते हैं, परिवार के यहाँ जाते हैं और सब खुशियाँ बांटते हैं। तो ये त्यौहार खुशियाँ बांटने का त्यौहार, तो सबको मैं बधाई। इसी तरह से पूरे प्रदेश में धूमधाम से लोगों ने गोवर्धन त्योहार मनाया। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, कोंडागांव, बिलासपुर की। लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ गौरा गौरी की पूजा की और पारंपरिक अंदाज में लोगों ने गोवर्धन त्योहार मनाया, सुख समृद्धि की कामना की। बिलासपुर में आईजी रतनलाल डांगी ने भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौमाता की पूजा की। सरगुजा जिले में सभी गौठानों में गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाया गया और सरगुजा कलेक्टर ने शहरी गौठान खुडरपाब में और ग्रामीण गौठान सरगवा का निरीक्षण कर पूजा अर्चना की। गरियाबंद जिले के पंचकोशी धाम फिंगेश्वर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट का कार्यक्रम राज परिवार ने आयोजित किया, जिसमें विशेष तौर पर श्री बालाजी मंदिर, श्री पंच मंदिर में पूजा कर भगवान को 56 भोग लगाए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देखिए, अन्नकूट का आयोजन जो है फिंगेश्वर में बेहद ही विशेष तौर पर किया जाता है और इस दिन पूजा कर भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। ये 56 भोग आप देख सकते हैं जो यहाँ पर भगवान को लगाया गया है और अन्नकूट के इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल होते हैं। विशेष तौर पर दिवाली के बाद होने वाले इस आयोजन में देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अन्नकूट के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और इन्हीं से जानकारी लेते हैं। आज भगवान को 56 भोग लगाए। आज हमारे फिंगेश्वर में पंच मंदिर में हम जब खड़े हैं, यहाँ पे दीपावली उत्सव मनाने आते हैं प्रतिवर्ष अनुसार। यहाँ पे हर साल हम बचपन से देखते आ रहे हैं 56 भोग लगता है। हमारे सर्व सरकार राजा साहब के द्वारा यह आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी ग्रामवासी यहाँ पधार कर राम धुनी करते हैं और राम जी की आरती करते हैं और दीपावली उत्सव मनाते हैं। जी महाराज जी, पूजा अर्चना करने के बाद 56 भोग भगवान को लगाया जाता है। जी 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान को 56 भोग किया जाता है और आज अन्नकूट का दिन है। अन्नकूट महाभोग लगता है भगवान को, क्योंकि गोवर्धन भगवान पूजा होता है, विशाल भगवान का विशेष रूप होता है, तो भगवान के लिए आज भगवान को बहुत उत्साह है क्योंकि ये भगवान का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसे हम सब मनाते हैं। तो देखिए कि 56 भोग भगवान को लगाया गया है। तमाम आप देख सकते हैं भोग जो भगवान को लगाया गया है। तो इसी तरह बेहद ही हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट का आयोजन पंचकोशी धाम फिंगेश्वर में किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। वहीं भोपाल में मदर इंडिया कॉलोनी में गैस फैली और गैस फैलने से पूरी बस्ती को खाली करना पड़ा, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी और लोगों की आंखों में जलन और आंखों से आंसू भी निकलने लगे गैस के चलते। सैकड़ों लोग बस्ती छोड़कर सड़क पर आ गए। पानी की टंकी में क्लोरीन ज्यादा होने से गैस बन गई, ये बताया जा रहा है। शाहजहानाबाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। जो हमारा नाले में घर है उसमें धुआं आ रहा है, तो बहुत खतरनाक। फिर धुएं क्यों? सांस नहीं लेते बन रही, छोटे छोटे बच्चे भी। तो आपको सांस लेते नहीं बन रही? सांस नहीं लेते बनने मुझसे। तो आपको हमीदिया कोई लेके नहीं जा रहा? पानी मंगवाया है अभी बच्चे से मैंने। चलिए आप हमीदिया चली है ना, हमीदिया रेफर करते हैं। बंद हो गई मेरी। सांस लेते नहीं बन रही? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस क्या कुछ हालात हैं अभी वो हम जान लेते हैं। भोपाल से संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं।
जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है, क्या माहौल है अभी? क्लोरीन गैस से उसकी चपेट में कई लोग आए हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। हालांकि मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। कलेक्टर भोपाल, साथ ही मंत्री विश्वास सारंग और मेयर मालती राय ये मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो लोग हैं घायल उनसे बातचीत की जा रही है। हालांकि ज्यादा कोई कैजुअलिटी वाली बात नहीं है, मगर फिर भी जिन लोगों को नुकसान हुआ है क्लोरीन गैस के रिसाव से, उनकी तबीयत अभी स्थिर बनी है और मौके पर प्रशासन और सरकार के मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं। सुमित, निश्चित तौर पर जितेंद्र, हमने देखा था कि कई लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी संख्या कुछ आपको जानकारी उस बारे में? तो देखिए, तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो उसकी चपेट में आए सीधे, जिन्हें निजी अस्पताल में भेज दिया गया था, कुछ को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया था, जहाँ पर कुछ लोगों को सर दर्द होने की शिकायत मिल रही थी, उनकी आंखों में जलन हो रही थी, उनका जी मचला रहा था। तो ऐसी कई शिकायतें अलग अलग, बच्चों को काफी तकलीफ हो रही थी, वो देख नहीं पा रहे थे। ऐसी कई शिकायतों के बाद उनको एडमिट किया गया है। हालांकि कुछ समय के बाद उन्हें मतलब आराम भी देखने को मिल रहा है। जितेंद्र, बताया जाता है कि क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाने से ये गैस बन गई है, तो क्या साफ सफाई के लिए या पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया था, जो ज्यादा मात्रा में यूज हो गया? बिल्कुल सुमित, नगर निगम के जो वाटर प्लांट है वहां पर पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन गैस उसमें मिलाई जाती है हर जगह पर। ये इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं होती है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। हालांकि दोषी लोगों पर कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है, मगर पानी की को साफ करने के लिए इस तरह की क्लोरीन का जो है रिसाव और गैस उसमें मिलाई जाती है, जिसका अधिक रिसाव हो चुका था। समेत बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही जितेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले भी गैस का रिसाव हो चुका है, तो एक मात्रा निर्धारित होनी चाहिए क्लोरीन की साफ सफाई में जो यूज होता है उसकी, और क्योंकि लोगों की जान से खिलवाड़ करना है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सुमित, क्योंकि लोग काफी संवेदनशील होते हैं। भोपाल वैसे भी इससे पहले भी गैस ट्रेजेडी झेल चुका है, लोग उसके डर से काफी डरे से मैं अभी भी अफवाह का मैसेज जब लोगों के पास पहुंच रहा है तो लोगों में हलचल बड़ी हुई है, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं ऐसा गैस के हिसाब से फिर से उनकी जान पे ना बन रहा है। सुमित, बिल्कुल जितेंद्र, तस्वीरों में हम ये भी देख रहे हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे थे लोगों का हाल जानने के लिए वहां पर, तो सरकार भी एक्टिव हुई है इस मसले को लेकर। बिल्कुल सुमित, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हैं, कलेक्टर भोपाल पहुंचे हैं, मेयर मालती राय, निगम प्रशासन के अधिकारी भी अब पहुंचे हैं। मगर कह सकते हैं कि ये इन पर कार्रवाई कब होगी, दोषियों पर ये अलग बात है, मगर उन पर जख्म पर मलहम लगाने के लिए फिलहाल सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी एक महिला की हमने बात सुनी, और उन महिला का कहना था कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखें भी उनकी बंद हो रही हैं, तो ऐसे कई और लोग हो सकते हैं जितेंद्र जिनको ये समस्या हुई, ये तकलीफ हुई। बिल्कुल सुमित, तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या बताई जा रही है, और जिन्हें दूसरे लोगों ने अपने वाहनों से अस्पताल भिजवाया है, क्योंकि लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इनमें बड़ी संख्या में छोटे बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि बड़े लोग तो अपने आप को बचाकर निकल गए थे, मगर छोटे बच्चे कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आ गए हैं। बिल्कुल, और गैस त्रासदी का दंश एक बार भोपाल झेल चुका है, और उसकी गंभीरता को समझते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी और कलेक्टर भी, जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं कि कलेक्टर भी पहुंचे हुए हैं मौके पर और जायजा लिया है, हालातों के बारे में जानकारी ली है, लोगों से बातचीत भी यहां पर करते हुए विश्वास सारंग नजर आए हैं, कलेक्टर भी यहां पर नजर आए हैं। लेकिन एक बड़ी लापरवाही कहेंगे निगम के कर्मचारियों की तरफ से कि साफ सफाई के लिए क्लोरीन जो डाला जाता है वो अधिक मात्रा में डाल दिया गया, जिससे गैस बनी और वो गैस पूरी बस्ती में फैल गई, और गैस के प्रभाव के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जैसा कि हम बता रहे थे, सुना भी रहे थे कि एक महिला कह रही थी कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनकी आंखें बंद हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। ऐसे जितेंद्र बता रहे हैं कि ऐसे 50 लोग हैं कम से कम जिनको ऐसी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन चिंता की कोई अभी बात नहीं है, खतरे का अभी टल चुका है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के मंत्री भी पहुंचे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, लोगों से हालचाल जाना है, हालातों का जायजा लिया कि क्या हालात हैं। भोपाल कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे
और उन्होंने भी जानकारी ली है, लोगों से बातचीत की है। मदर इंडिया कॉलोनी में ये गैस फैली थी और गैस फैलने से पूरी बस्ती में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया और पूरी बस्ती के लोगों ने बस्ती को खाली कर दिया और सड़कों पर आ गए। और मास्क लगाए हुए हैं, कई लोग अपने चेहरे को रूमाल से कवर किया हुआ है ताकि गैस उनके बॉडी में ना जा पाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत इस गैस से लोगों को हुई है। 50 से ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए। आज ये ईद तो मदर इंडिया कॉलोनी में समथिंग बना, क्या मामला है? लोग की भगदड़ मच गई है। ये भगदड़ जैसा कोई विषय नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक क्लोरीन टैंक जो है, जो कि वाटर की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें एक माइनर लीकेज डिटेक्ट हुआ और उस माइनर लीकेज के डिटेक्शन के बाद इमीडिएटली, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, यदि उसमें पानी में डाल दिया जाए तो उसके बाद वो किसी प्रकार से हार्मफुल नहीं रहता। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे भी क्लोरीन को पानी में डाल के ही पानी को शुद्ध किया जाता है, तो इसलिए लगातार उस लीकेज को मैनेज करने के लिए फ्लोइंग वाटर में उसको डाला जा रहा है, जिससे कि जो टैंक है उसको कंटिन्यूसली हम लोग खाली कर सकते। सर, ये जो समथिंग का पानी जो बहता है, कि ये पाइप के जरिए बहता है या खाली नाली बनी हुई है सर? ये नहीं, जो सम का वैसे पानी जाता है नॉर्मली, वो तो पाइप्स के थ्रू ही बहता है, पर अभी क्योंकि हम लोग जो पानी है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं क्लोरीन डाल के, इसलिए उसको हम लोग सप्लाई में नहीं यूज़ करेंगे। सर, ये कितना वजनी होता है और क्या एक्सपायरी डेट थी क्या? नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी। जो सिलेंडर था वो फुली फंक्शनल था, बट क्योंकि हम लोग सिलेंडर्स के साथ रोज़मर्रा में काम करते हैं, तो इस प्रकार के माइनर एक्सीडेंट्स का होना वंस इन फ्यू ईयर्स संभावना तो रहती ही है, तो इसलिए ऐसा कोई एक्सपायरी जैसा कोई इशू इसमें नहीं है। सूचना मिली है कि 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं इसमें भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि गंभीर रूप से कोई भी घायल नहीं है, केवल प्रिकॉशन के रूप में कुछ लोगों को ऑब्जर्व। देखिए, क्लोरीन गैस का लीकेज था, परंतु उसको एक टैंकर, पानी के टैंकर में, पानी के टैंक में उस टैंकर को डाला है और वो डाइल्यूट हो रही है गैस। अभी स्थिति नियंत्रण में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग गंभीर हुए? देखिए, अभी 4-5 लोगों की तबीयत खराब थी, उनको हॉस्पिटल भेजा है, उनकी भी स्थिर है, तबीयत ठीक है। ग्वालियर के गोहिंदा गांव में 5 बीघा विवादित जमीन पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में भीम आर्मी और बीजेपी समर्थक भिड़ गए। कार्यक्रम में शामिल हुई पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी सरकारी जमीन को लेकर विवादित बयान दिया। ग्वालियर के गोहिंदा गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में 96 गांव के लोग जुटे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री इमरती देवी और मोहन सिंह राठौर ने भी शिरकत की। अपने संबोधन के दौरान इमरती देवी ने सरकारी जमीन को लेकर विवादित बयान दिया। लेकिन जब जमीन हमारे सभी समाज के भाई, ज्यादा समाज के भाई इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे तो उनको काला ला करके वहाँ से भागना पड़ा था। और बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगी थी, रातों रात में बाउंड्री बनी थी और बाबा साहब की मूर्ति भी लगी थी, कौन सिमरिया टेकरी पे। तो आज भी वहाँ मूर्ति लगी है, बनी है, सामुदायिक भवन बने हैं। हमारे समाज के लोगों के सगाई ब्याह फलदान वहाँ चढ़ते हैं। शहराई में भी, यहाँ कोई शहराई का होगा या नहीं होगा, मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से। और वहाँ 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी चल रहे हैं। हालांकि इमरती देवी के बयान को बीजेपी के ही पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने गलत ठहराया। उनका कहना था कि देश की एकता और सामाजिक समरसता बेहद जरूरी है। मेरा साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी 51 से लेकर अभी तक उसकी आइडियोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की स्टैचू लगे, इसमें भी पीछे नहीं है, खुद ही स्टैचू बहुत लगा रहे हैं। लेकिन शासन की एक पद्धति होती है, एक प्रक्रिया होती है। सरकारी हो या प्राइवेट जमीन हो, उस पर परमिशन लेकर कोई भी स्टैचू लगाएं, किसी भी महापुरुष के लगाएं, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है अगर उन्होंने कोई विवादित बयान दिया है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश की एकता और सामाजिक समरसता ये जरूरी है।
पंचायत के दौरान बीजेपी समर्थकों और भीम आर्मी के बीच बहस के बाद धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि लोगों के समझाने के बाद मामला शांत हो गया। सारंगढ़ जिले के सरिया में पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला गर्माता जा रहा है। इस पर सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। देश में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनका कभी कभी पाकिस्तान प्रेम भी दिख जाता है। ऐसा ही एक मामला रायगढ़ से कटकर बने नए जिले सारंगढ़ में देखने को मिला, जहां सरिया थाना क्षेत्र के अटल चौक पर बने एक घर पर पाकिस्तानी झंडा लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पाकिस्तानी झंडा जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जैसा आपको मालूम है, कल दिनांक 25 तारीख को ग्राम सरिया का अटल चौक है, वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था। ये सूचना एक आवेदक ने दी, जिस पर तत्काल पुलिस जाकर इस झंडे को जब्त की और उन्होंने कंप्लेंट लिखाई कि इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसमें एक अपने देश के झंडे का अपमान महसूस हुआ है और दो समुदायों के बीच में आपस में हमारे को वैमनस्यता उत्पन्न जैसे लग रही है। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इसकी रिपोर्ट पर हमने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना सरिया में। जहां पुलिस ने झंडा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं इस मामले पर अब सियासतदानों को सियासत करने का मौका मिला। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और पूरे मामले की सघनता से जांच करने की मांग की। इसको लेकर बीजेपी ने थाने का घेराव तक किया। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है, कानून व्यवस्था का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, अपराधियों को खुली छूट है, जिसका जो मन में आया वो कर रहा है। और रोहिंग्या मुसलमानों को छत्तीसगढ़ में योजना पूर्वक वोट बैंक की राजनीति के लिए बसाया जा रहा है और मैं समझता हूं ये कोई हिंदुस्तानी का काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान का झंडा फहराना, ये बाहरी रोहिंग्या मुसलमान है। आज फिर हम चेतावनी देते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को कि जागो सरकार, अपराधियों को पकड़ो। अब तो पाकिस्तानी झंडे भी फहराने लग गए छत्तीसगढ़ राजधानी छत्तीसगढ़ प्रदेश में। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का कहना है कि सरिया में पाकिस्तानी झंडा मामले में पुलिस तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब आरोपी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो हर बात पर सियासत करती है। दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस व्यक्ति ने बताया है कि भूलवश उसके द्वारा ऐसा हुआ है। उसका उद्देश्य पाकिस्तान का झंडा फहराने का नहीं था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वो व्यक्ति रोहिंग्या मुसलमान है, यदि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के आरोप में दम है तो इसके लिए दोषी कोई है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय है। छत्तीसगढ़ जो देश के मध्य में स्थित है, वहां पे रोहिंग्या मुसलमान आया कैसे? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर है। यदि वास्तव में उस व्यक्ति का रोहिंग्या मुसलमान से कोई संबंध है तो, जैसा भाजपा आरोप लगा रही है। पाकिस्तान के झंडा मिलने के मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लिया था और झंडे को जब्त कर हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घर में पाकिस्तान का झंडा कैसे आया, भारत विरोधी और कौन कौन सी गतिविधियों में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। सारंगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।